विष्णु गाथा अमर पुष्प का रहस्य। वाचन शैली धीमी, भावपूर्ण, रहस्य और भक्ति रस के साथ। भाग 1, वन का आमंत्रण। बहुत प्राचीन समय की बात है। सत्ययुग में हिमालय की तराई में एक गहरा घना वन था, अनंतवन। कहा जाता था कि इस वन में देवताओं का भी आना वर्जित है, क्योंकि वहां एक अद्भुत पुष्प खिलता है, अमर पुष्प। जो भी इसे प्राप्त करता उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। किंतु यह पुष्प हर 1000 वर्ष में एक बार ही खिलता था, और केवल वह व्यक्ति इसे देख सकता था जिसे स्वयं भगवान विष्णु अनुमति दें। लेकिन इस बार एक अजीब घटना घटी। एक ब्राह्मण युवक सुदीप को स्वप्न में एक दिव्य आह्वान सुनाई दिया। आओ, अमर पुष्प तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। सुदीप ने स्वप्न से जागते ही यह बात अपने गुरु को बताई। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, सुदीप, यह संकेत तो केवल भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। परंतु सावधान, इस वन में प्रवेश करने वाले बहुत कम लोग लौटे हैं। भाग 2, रहस्यमय यात्रा। सुदीप ने साहस बटोरा और वन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने उसे एक छोटी माला दी और कहा, इस माला में भगवान विष्णु का नाम जपते रहना, वरना वन के मायावी भ्रम तुम्हें निगल जाएंगे। सुदीप ने साधु का आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ा। अनंतवन में प्रवेश करते ही अजीब नजारे दिखाई देने लगे। कभी आकाश में नील रंग की रोशनी फैल जाती, तो कभी जमीन पर जल की लहरें दौड़ने लगती। लेकिन माला के हर मंत्र जप के साथ रास्ता साफ हो जाता। तीसरे दिन वन के मध्य में उसने एक विशाल स्वर्ण प्रकाशित द्वार देखा। द्वार पर एक गरुड़ प्रहरी खड़ा था। गरुड़ ने कहा, पुष्प के दर्शन चाहते हो तो पहले अपने हृदय का सत्य बताओ। सुदीप ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं अमरत्व नहीं चाहता, बस यह पुष्प अपने गुरु के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ, ताकि उनका कल्याण हो। गरुड़ ने द्वार खोल दिया। भाग 3, अमर पुष्प का दर्शन। द्वार के भीतर एक दिव्य बगीचा था, जिसमें केवल एक ही पुष्प खिला था। चमकीला, सुनहरा, उसकी पंखुड़ियों से अमृत की बूंदें टपक रही थीं। पुष्प के पास पहुंचे ही सुदीप ने देखा कि वहां पहले से एक अन्य व्यक्ति खड़ा है, काले वस्त्रों में, मुख पर अजीब मुस्कान। उस व्यक्ति ने कहा, तुम देर से आए हो, यह पुष्प मेरा है। सुदीप ने विरोध किया, लेकिन तभी उस व्यक्ति ने एक मंत्र पढ़ा और पूरा बगीचा अंधकार में डूब गया। सुदीप ने विष्णु नाम का जप किया और अचानक आकाश में शंखनाद गूंजा। भाग 4, विष्णु का प्रकट होना। दिव्य प्रकाश में भगवान विष्णु प्रकट हुए, उनके साथ लक्ष्मी जी थीं। विष्णु ने कहा, सुदीप, यह व्यक्ति वास्तव में असुर कालेश है, जो हजारों वर्षों से अमर पुष्प की ताक में है। तुम ही चुने गए हो इस पुष्प के सच्चे धारक बनने के लिए। सुदीप ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं अमरत्व नहीं चाहता, यह पुष्प मैं अपने गुरु के लिए लूंगा। विष्णु मुस्कुराए, यही तुम्हारी परीक्षा थी। उन्होंने पुष्प सुदीप को दिया और असुर को अपने सुदर्शन चक्र से बांधकर पाताल में भेज दिया। भाग 5, मोड़, ट्विस्ट, एंडिंग। सुदीप पुष्प लेकर अपने गुरु के आश्रम पहुंचा। गुरु ने पुष्प को हाथ में लिया और उनकी आंखें चमक उठीं। अचानक उनके शरीर का रूप बदलने लगा। गुरु का असली चेहरा सामने आया, वह असुर कालेश ही था। सुदीप स्तब्ध रह गया। असुर हंसते हुए बोला, मूर्ख, जंगल में मैं केवल मायावी प्रतिरूप था, असली मैं यहां था। अब अमरत्व मेरा होगा। जैसे ही उसने पुष्प को सूंघा, उसका शरीर पत्थर बन गया। आकाश से विष्णु का स्वर गूंजा, सत्य और भक्ति के बिना अमरत्व केवल विनाश लाता है। यह पुष्प केवल सच्चे हृदय वाले को ही फल देता है।
सुदीप के आंसुओं के बीच पुष्प ने अमृत बनकर गुरु के वास्तविक शरीर को पुनर्जीवित कर दिया, जो पहले ही कालेश के छल से मारा गया था। सुदीप ने समझ लिया, असली अमरत्व शरीर का नहीं बल्कि सत्य और धर्म का होता है। भावार्थ, यह गाथा हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु केवल उसी को वरदान देते हैं जिसका हृदय लोभमुक्त और धर्ममय हो। सच्ची भक्ति हर छल और मायाजाल को तोड़ देती है।